प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से विशेष अभिनंदन। आज की आराधना में स्वागत है। भोपाल की कलीसिया के विश्वासी लोग अलग अलग जगह पर अपने घरों में बैठे हैं। मुझे मालूम है हमारे साथ में हिंदुस्तान की अलग अलग राज्यों में, देश विदेशों में भी शायद बैठे हैं। हमारे साथ आप लोग आज की आराधना में ज्वाइन करें। वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप दिस मॉर्निंग। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आज आराधना में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें किसी बात के लिए डरने की क्या आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है, उसको हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। We invite you all to join us as we enter into the time of worship. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रत्येक दिन आप हमें सबों को संभाल कर रखा। आज हमें प्रभु आपने आराधना के लिए इस पुनरुत्थान के दिन में लेके आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी उपस्थिति हमारे साथ में, जब हमारे घरों में जब हम बैठे हैं अपने परिवार के साथ में, प्रभु जब हम मिल के आराधना करते हैं, परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति यहाँ भी हम महसूस कर पाए। हमारे जीवित परमेश्वर को आराधना जो है सच्चाई में और आत्मा की भरपूरी में हम आज कर सकते हैं। प्रभु इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हुए हम आपसे सुनने के लिए, हम आपसे प्राप्त करने के लिए प्रभु कारण बन जाए। हमारे देश में प्रभु जी जब इस परेशानियां चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना आपसे है प्रभु आपका नाम को महिमा मिले, हर परिस्थिति में आपका नाम की महिमा मिले। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। इस परिस्थिति में परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए। प्रभु आज की आराधना में आपकी बड़ी उपस्थिति रहे। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आगे प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से प्रभु हमें आप सहायता करें, ताकि हम सब परमेश्वर की आराधना के लिए भवन में मिलके हम सब मिलके आराधना कर सकें। आज की आराधना में बहुत बहुत आशीष हम प्राप्त करें। धन्यवाद स्तुति आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब आराधना की समय है, हमारे साथ आराधना में आप लोग भाग ले। Let's all worship together. This is the day the Lord has made. और हमारी बहन मोना लाल, सिस्टर मोहना लाल is going to lead us, and as she going to lead the song, this is a time that we can all rejoice together. Please join us in worship. हम परमेश्वर की आराधना में आगे के कुछ समय को भाग लें। Forget about all your situation. Join with her as we worship together. हम आराधना में साथ मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का आज की सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस काबिल किया कि आज के दिन में हम सब सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में अच्छे से हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु हमें हर चीज़ मुहैया करते हैं, हर पल हमारी अगुवाई करते हैं, हर एक चीज़ों के अंदर प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। प्रभु आपकी दया हम पर हमेशा बनी रहती है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग अपने घरों के अंदर इस सुबह इस परस्तिश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ओ प्रभु जी उनके ऊपर अपने उस आशीष भरे हाथ को रखिए पिता, ताकि वो प्रभु तेरे अंदर सराबोर हो करके तेरे उस आशीषों के साथ बने रहें और मजबूती के साथ इस डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर खड़े रहें। तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है, वो परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है, वो परमेश्वर है जो हमें शांति और आनंद से भरता है। धन्यवाद दे उसके नाम का, और उसके नाम को अपने मुंह से खोल करके अपने उसके नाम को ऊंचे पे रखें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना
हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हमें छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है, हमें छुटकारा सिर्फ उसके नाम से मिलता है। जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो हमें वो छुटकारा देता है हर एक उन बातों से, उन परिस्थितियों से जो मुश्किल घड़ी है, जो मुश्किलों की है, उन सब के अंदर छुटकारा देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। आइए उसके नाम को और भी ऊंचे पे उठाएं, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। जहाँ कहीं भी हैं आप, अपने घरों के अंदर ताली बजा करके उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि वो आराधना के योग्य है और वो हमारा राजा है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ यस लॉर्ड, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा
संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। हालेलुया हालेलुया हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता सृष्टि का आधार। महिमा महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। हालेलुया धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा। धन्यवाद हो हालेलुया। ओ तू अल्फा और ओमेगा पिता परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद हो यीशु कि तूने इस सृष्टि को रचा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो कि इस सृष्टि के अंदर हमको बना करके रखा पिता। ओ वह संभव परिस्थितियों के अंदर भी हमें संभाला है। हाँ वो सब कुछ संभव किया है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। ओ पिता हम
अपने मुख से तेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने हमें इतनी भरपूरी दी है, इतने सारे दान दिए हैं, इतने बेशुमार चीज़ें दी हैं पिता। ओ ये जीवन दिया है ताकि हम इस जीवन के अंदर तेरी परस्तिश कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके। ओ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हम उन बातों को गिन भी नहीं सकते पिता परमेश्वर, इतनी सारी बातें हैं जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। ओ पिता परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते। ओ चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे साथ बने रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करते हैं। तेरा धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया। ओ यीशुए धन्यवाद हो, हालेलुया यीशु। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की उतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की उतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए।
संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हाँ पता तेरा प्रिय, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोई महामारी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका यीशु आप पर नजर रखता है। कोई शस्त्र, कोई शस्त्र, कुछ भी, कोई भी महामारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दानों के लिए, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको संभाल करके रखा है। हालेलुया। अपनी बाहों में बना करके रखा है, अपने आप की पुतली जैसे बना करके रखा है। धन्यवाद, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि वो महान पिता परमेश्वर है। उसने अपना इकलौता बेटा दिया ताकि हम जीवित रहें, हम बचाए जा सके, हम छुड़ाए जा सके। हालेलुया। Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and life is worth a living just because he lives. Yes, Lord. Because he lives, because you live, Jesus, I can face tomorrow, anything. Because he lives, Jesus, when you live, all fear is gone, every fear. cause I know, yes I know, You are my future, Lord. You are my everything, Jesus. my life is Worth the living just because he lives. God sent his son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived to die, to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds my future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight the final war with pain. And then there's death, give way to victory.
tomorrow because you live. All fear is gone, yes, Jesus, because I know, yes, I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा आप अपने घरों के अंदर अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि उसका नाम ऊंचा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय उसके नाम को ऊंचा करना, सब जगह उसके नाम को फैलाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कहा है जाओ जगत के छोर तक मेरा प्रचार करो। ओ हालेलुया, सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम, क्योंकि वो नाम हमारा भरोसा है, वो नाम हमारा सहारा है। सब मुश्किल समय में हमें वो दिलासा देता है। हालेलुया, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई
यहाँ आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सिर्फ तेरा नाम यीशु ऊंचा करना चाहते हैं, अपने मनों के अंदर, अपने संपूर्ण जीवन के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर, इस लोक के अंदर सिर्फ तेरा नाम ऊंचे पे करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हर एक आशीषों के लिए, धन्यवाद हो कि आज भी आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमें हर पल अपने एश्योरेंस से, अपने भरोसे से भर करके रखते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद तमाम आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु जी। आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु जी हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नाम की हुजूरी में प्रभु जी खड़े होकर के प्रभु जी तेरी सताइश करने वाले हो सके, ओ तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं सब आशीषों के लिए, सब लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं। ओ प्रभु जी, अगर कहीं पर भी कोई बीमार है, कोई भी परेशानी में है प्रभु जी, सबको प्रभु जी अपने हाथों से छू कर प्रभु जी ओ आप चंगाई दीजिए यीशु, क्योंकि यीशु तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है। जब वो तेरा नाम लेते हैं यीशु, होने दे वो भरोसा उनके मनों के अंदर जाने पाए कि तू जीवित परमेश्वर है, तू हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, ओ तू हमें उद्धार देता परमेश्वर है प्रभु जी, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बातों को तेरे सम्मुख रखते हुए, इस सभा को तेरे सम्मुख रखते हुए यीशु मसीह के नाम से, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन से सुनने के लिए जाएंगे। दिस इज अ टाइम टू लिसन गॉड्स वर्ड। प्रभु की वचन हमें जीवित करेंगे, सामर्थ देंगे। प्रार्थना के साथ में आप अपने जगह पर बैठे। लेट्स लिसन फ्रॉम गॉड्स वर्ड। पास्टर सुभाष सी जी आज परमेश्वर की वचन हमारे सामने लेके आएंगे। उस समय पर आप अपने मनों को खोल प्रार्थना के साथ इस पवित्र वचन की संदेश को ग्रहण करें। गॉड विल ब्लेस यू सर्टनली। पास्टर सुभाष सी जी। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Greetings to everyone who listens to us wherever you are this morning. और आप जो हमको सुन रहे हैं, आपको प्रभु में हम स्वागत करते हैं। We pray that the Spirit of God would enlighten your heart and mind to receive His word as we meditate from this word. और हमारी ये दुआ है कि जैसे आप इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करे। You know, the amazing thing about the gospel of Christ is every sinner, irrespective of his caste and color, can come to the Lord putting his faith on him. और आपको मालूम है सुसमाचार की एक अद्भुत बात यह है कि चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हों, चाहे आप गोरे हों, काले हों, किसी भी रंग के क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसको मानते हैं, तो आप धन्य हैं। So when someone become a child of God, तो जब एक मनुष्य परमेश्वर की संतान बनता है,
he genuinely asks a question. तो वो एक सवाल पूछता है, How can I glorify God in my life? तो मैं अपने जीवन में कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ? I am so weak and frail. और मैं इतना निर्बल और इतना दुर्बल हूँ, How can I glorify my great master? और मैं कैसे अपने उस महान परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ? And also he asks one more question. और वो एक सवाल और करते हैं, How can I live a life which is so free and so wonderful? और वो ये है कि मैं कैसे अपने जीवन को स्वतंत्रता के रूप में, आजादी के रूप में व्यतीत कर सकता How हूँ? can I be completely get delivered from the sin मैं कैसे उस पाप से पूर्ण रीति से छुटकारा प्राप्त कर सकता हूँ? and enjoy a life in newness which my master has promised to me? और जैसा मेरे प्रभु ने मेरे को वो नया जीवन पूर्ण स्वतंत्रता के साथ दिया है, उसको कैसे मैं अपने जीवन में पालन कर सकता हूँ? As I said in the beginning, और जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा, the answer to that question is very simple. तो वो उसका उत्तर जो है वो बहुत सरल है, It is possible only through the gospel of Christ. और वो तभी संभव है, वो जो सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Why gospel is so powerful? और सुसमाचार इतना शक्तिशाली क्यों है? Paul, when he speaks about the gospel in book of Romans chapter 1, और पौलुस जब रोमियो की किताब में अगर आप खोलें और उसका पहला अध्याय 16 and 17 verse, he says something like this. और 16वीं और 17वीं आयत में वो इस प्रकार से कहते हैं, He says, I am not ashamed of this gospel of Christ, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, because it is the power of God to salvation for everyone who believes. क्योंकि यह वह हर एक विश्वास करने के वाले के लिए है। Whether you are a Jew who always obey the law of God, चाहे आप यहूदी हो या यूनानी हो जो परमेश्वर के नियम पालन करते हो, or you are a Greek or a Gentile who doesn't know the law of God. तो आप चाहे यूनानी हो या किसी और जाति के हो जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, Why God's gospel is so powerful? तो परमेश्वर का सुसमाचार इतना शक्तिशाली कैसे The है? next verse he says, और दूसरी आयत में उन्होंने कहा, in that gospel the righteousness of God has been revealed from faith to faith. और उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। So when we accept Jesus Christ as our Savior and Lord, तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, every child of God want to live a life which is so free, so new and completely delivered from sin. तो हर एक परमेश्वर की संतान ये चाहता है कि मैं अपने जीवन को धार्मिकता के साथ, स्वतंत्रता के साथ और नएपन के साथ व्यतीत करूं। How can you be victorious in your sinful nature and live in newness? तो आप कैसे आप उस पाप में जीवन से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप उस नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं? We are going to meditate another portion from the book of Romans chapter 6. और हम मनन की ओर आगे चलेंगे और हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय। And I'm going to read this in English only this morning, 6th chapter, verses 1 through 11. और हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे पहले अध्याय से 11वीं आयत तक, पहले आयत से 11वीं आयत तक। It says something like this: What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with,
that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Jesus Christ our Lord. I would ask Heman Bhaiya to read the first 4 verses from this chapter. और हम 6वें अध्याय की पहली 4 आयतें पढ़ेंगे। वो इस प्रकार से हैं, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। I know most of us love the book of Romans. मुझे मालूम है आप में से बहुतों को रोमियो की पत्री बहुत पसंद है। I also like this book, so I thought I would speak a few things from the book. मुझको भी रोमियो की पत्री बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने आज चाहा कि उसमें से कुछ आपके साथ बांट सकूं। Until this point, Paul was talking very important few things to us. और अब तक पौलुस बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हमसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। We have been told that all have been sinned and fall short of the glory of और God. हमें बताया गया कि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Whether you are a Jew or a Gentile, there is no excuse, but everyone has been fall short of the glory of God. तो यदि आप यूनानी हो, यहूदी हो, कोई भी क्यों ना हो, आप में से और हम में से हर एक परमेश्वर की उस महिमा से रहित है। Then Paul said there is only one means that to salvation, that is to have faith in the Lord Jesus Christ. और पौलुस कहते हैं केवल एक ही रास्ता है उद्धार का, और वो ये है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना। By placing our faith in Jesus Christ, we have been given the great gift that is the eternal life. और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें एक इनाम मिलता है, और वो है अनंत जीवन। And Paul also said, all human race is doomed because of the sin of Adam. और पौलुस ये भी कहते हैं कि हर एक पूरी मनुष्य जाति वो नाश के ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि एक पाप जो आदम ने किया। But those humans, लेकिन वो मनुष्य who come to Jesus for salvation, और वो मनुष्य जब यीशु मसीह के पास उद्धार के लिए आते हैं, they are saved from the doom and they get a new life. और वो नाश होने से बच जाते हैं और उनको एक नया जीवन मिलता है। This is what Paul begin to speak in the 6th chapter. और यही बातें हैं जो पौलुस अपने उस 6वें अध्याय में बताते हैं। God wants us to walk in the newness of life. और परमेश्वर चाहता है कि हम सब उस नई जीवन की सी चाल चलें। But how is it possible? That is what we should understand this morning. तो हमको ये समझना जरूरी है कि कैसे हम उस नई चाल को प्राप्त कर सकते हैं। You might have heard many people saying or claiming that they live in the new life. They are victorious over sin. और आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि वो अब नया जीवन जीते हैं और वो उस विजय जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर ने दिया है। But when we look into people, even the people of God, we don't see that newness in their life. They have not completely free from the sin or the sinfulness within them. लेकिन आप अगर गौर से उनके जीवन की ओर आप अगर देखेंगे तो वो बोलते तो जरूर हैं कि स्वतंत्रता उनको मिल गई और नया जीवन वो यापन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो अभी भी उस बंधुआई के जीवन में वो जी रहे हैं। So this morning we are going to discuss briefly two things. तो आज की सुबह हम जल्दी से 2 बातें सीखेंगे। Number one, how to be victorious. How can you get rid of the sin that is in you and me?
और पहली बात आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इस पाप में जीवन से छुटकारा पा सकते हैं। Secondly, how can you live in the newness of life, or what are the ways that God speaks to us? और दूसरा कि आप नए जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नए जीवन में कैसे उस चाल को चल सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। No, we are not going to deal in detail where has the sin come or where is the origin of the sin and all. और हम इस बात का वर्णन नहीं करेंगे कि पाप कहां से आया और कैसे आया और कैसे ये सब चीजें होती But हैं। one thing we know, God created human in His image and in His likeness. हमको एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि करी और मनुष्य की जब सृष्टि करी तो उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। I believe in His likeness and in His image. When we say there are three important things or is there in that thing. और जब हम कहते हैं कि उसके स्वरूप और उसकी समानता में हम बनाए गए हैं तो तीन चीजें वहां पे देखने योग्य हैं। Number one is intelligence. और पहली बात है वो बुद्धि जो उसने दी है। What is intelligence? और ये बुद्धि क्या है? Intelligence gives us the ability to understand the things. और वो बुद्धि वो है जो हमें समझ देती है कि हम बातों को समझ सकें। It is the ability to understand the things around us, understand the things what we see or taste or whatever it may be. और जब हम चीजों को जो हमारे आसपास हैं जब हम देखते हैं तो बुद्धि के द्वारा उन चीजों को हम समझ सकते हैं। Second thing is a reason. और दूसरी बात है वो है कारण। Yukti. With that reason gives us the ability to process the understanding. और दूसरी जो बात है वो युक्ति जो परमेश्वर ने हमको दी है ताकि उस युक्ति के द्वारा हम उन बातों को समझने वाले हो सके। We process that what we understood and that leads us to an action or a behavior. और जो बातें हम देखते हैं वो उस प्रक्रिया में जाती है और फिर वो युक्ति हमारे समझ में आती है। The third thing is a choice. और तीसरी जो बात है वो हमारा निर्णय। The choice gives us the freedom to determine what kind of an action, what kind of a behavior we have to do. और जो निर्णय हम लेते हैं कि हमको क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, वो है। So with this intelligence and reason and the choice, we ourselves made a choice that put us into sin, as we read in book of Genesis. तो ये तीन बातें बुद्धि, युक्ति और जो हमारा निर्णय है वो हमें बताती हैं कि हमको किस प्रकार का निर्णय लेना है इस नए जीवन के लिए। So what am I saying? तो आज की सुबह मैं क्या कह रहा हूँ? Not God, but we ourselves are responsible for the sinfulness that we find in every one of us. तो हमारे अंदर जो पाप में जीवन पाया जाता है या पाप पाया जाता है हमारे अंदर, उसका निर्णय हमारे ऊपर निर्भर करता है। We don't know to discuss it in detail this morning. No. हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज की सुबह। Now you might have heard sometimes the parents speak to their children. और कई बार माता पिता अपने बच्चों से ऐसा कहते हैं। When children eat fruit like orange and all. और जब बच्चे जो है संतरा जब खाते हैं, and they say to that kid, that child, let not the seed go into your stomach, otherwise that will grow as a tree. और वो ये कहते हैं कि ध्यान रखना जब तुम संतरे खाओ तो उसके बीज को ना खा लेना, क्योंकि अगर बीज अगर पेट में चला गया तो पेट से एक पेड़ उग आएगा संतरे का। We do not know anything like happened in anybody's life so far. हमें ये नहीं मालूम कि ऐसा आज तक क्या किसी के जीवन में ऐसा हुआ है। But it happened with one man. लेकिन ऐसा एक मनुष्य के साथ हुआ। You know to whom I am referring to. तो आपको मालूम होगा मैं किसकी ओर आपको इशारा कर रहा हूँ। I am referring to our forefather Adam. तो मैं आपका इशारा कर रहा हूँ हमारे पितरों के पिता जो आदम है। When he disobeyed God and his law and he ate that fruit, I'm not saying that there is a seed went into him, but there was a kind of sin grew in within him like a tree. और मैं उस पिता की ओर आपको लेके जा रहा हूं जो हमारे आदम है, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस फल को जो वाटिका में था उस सेब को खाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस सेब के बीज उनके पेट में चला गया, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता जब उन्होंने अपनाई तो वो
उसके अंदर से जो बीज लिया, वो बीज पाप का बीज बढ़ गया और पेड़ बन गया। It became like a tree with branches and fruits and all those things. और वो पेड़ बन गया और उसकी शाखाएं हुई और उसमें फल भी लगने लगे। You know, sin is like a very cruel king. और आपको मालूम है पाप एक बहुत बुरा राजा है, We cannot afford to play with it. और हम ये नहीं कर सकते कि हम उसके साथ खेलें। But you need to resist, you need to get rid, you need to be victorious above the sin. और आपको पाप का सामना करना पड़ेगा, आपको पाप के ऊपर रहना पड़ेगा ताकि आप पाप ना करें। And as I said, if sin is like a tree, और जैसे मैंने कहा, अगर पाप उस पेड़ के समान अगर है, and the fruits are something like an action that we do outside. और वो फल उसके समान है, उन कार्य जो हम अपने जीवनों से करते हैं। For example, if I lie, if I steal, if I kill, that sinfulness or sin within me is revealed, is expressed as an action. तो यदि मैं कहूं कि आज अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर आज मैं चोरी करता हूं, अगर आज मैं नाना प्रकार के पाप करता हूं, तो वो कार्य जो मैं अपने जीवन से करता हूं वो फल के समान मेरे जीवन में दिखते हैं। So we are so clever that we don't allow the action to come out. तो हम इतने चतुर हैं कि हम उन कार्यों को अपने जीवन से दिखाना नहीं चाहते। Does that mean that we are not with sin or without sin we are clean? तो क्या ऐसा है कि हम हमारे अंदर पाप नहीं है और हम एकदम शुद्ध हैं? नहीं, no, we simply hid that fruit to be revealed to other people. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो फल और जो पाप का फल है वो हमारे अंदर छिपा रहे। That's why some people, you have heard that I don't drink, I don't smoke, I don't steal, I don't do anything like that. और आप में कई लोगों से सुना होगा कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं नाना प्रकार के पाप करता ही नहीं हूँ। Such people think that sin is simply certain actions they do. और ये लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पाप वो होता है कि जो कार्य हम करते हैं वो पाप है। It is absolutely not true. और ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है। There is another level of sin that we can see in human being. और एक दूसरे प्रकार का पाप है जो हम मनुष्यों के जीवन में देखते हैं। Jesus said, you might have heard that do not kill, do not murder, etc. and etc. और यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना होगा कि तुम पाप नहीं करना, तुम हत्या नहीं करना, और भी बातें जो यीशु मसीह ने बताई। That was in the law. और वो बातें व्यवस्था में थी। But Jesus said, even if you call your brother fool, even that is considered to be a murder. और यीशु मसीह ने इससे बढ़कर कहा कि यदि तू अपने भाई को मूर्ख कहे तो तू हत्यारा है। If you have looked a woman with evil eye, that is exactly adultery. और यदि तू किसी महिला को बुरे आंखों से देखे, बुरी दृष्टि से देखे, तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका। What does that mean? उसका मतलब क्या है? The sin is not in the action. और इसका मतलब यह है कि पाप जो है वो किसी कार्य में सीमित नहीं है। Sin is within you, it's in your mind. वो पाप हमारे अंदर और हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है। When it is revealed into action, when it is come out as an action, easily we understood, we easily recognize it. और जब वो पाप जो हमारे कार्य के रूप में बाहर आता है, तब हमको समझ में आता है कि ये पाप है। But when it is in the mind, nobody knows. और जब ये मस्तिष्क में या विचारों में होता है तो कोई जान नहीं पाता। What is going through into your mind, into your heart, nobody understands. आपके अंदर, आपके विचारों में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, कोई भी नहीं जानता। Which means you are a sinner. इसका मतलब ये है कि मैं और आप पापी हैं। Until and unless you control that thought in your mind, there is sinfulness in you, in all of us. और जब तक हम उस पाप को जो हमारे अंदर है हम नियंत्रण नहीं करेंगे, वो पाप हमारे और आपके भीतर ही रहेगा। So how can you get out of the sin that from the mind? तो कैसे आपके मस्तिष्क में, आपकी बुद्धि में जो पाप है उससे कैसे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? We are not going to deal all those
those things in detail right now. और हम इसकी गहराई में तो नहीं जाएंगे। The spiritual people would say, pray every day. और जो आत्मिक लोग हैं वो ये कहेंगे कि आपको प्रार्थना निरंतर करना बहुत जरूरी है, Meditate the word of God. और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, Worship God always. और परमेश्वर की स्तुति और आराधना निरंतर करना है। What are we trying? हम क्या बोल रहे हैं? The thought pattern we change or channelize to something else, that is very good. और हम अपने विचारों की एक और एकाग्र करना या करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। Then when that evil one is been channelized to good one, we can be get rid of the thoughts which has come into the mind. तो जब हम बुरे विचारों को छोड़ के उन अच्छे विचारों की ओर जाते हैं तो वो बुरे विचार जो हैं हमारे अंदर से एक प्रकार से दब जाते हैं। For this you need worship, you need prayer, you need meditation of word and etc and etc. इन सब के लिए आपको दुआ करना बहुत जरूरी है, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, आपको परमेश्वर की आराधना करना बहुत जरूरी है। This is what we call in the Bible, it is a renewing of our mind. और ये बाइबल में ऐसा कहा गया है कि अपने मन के विचारों को नया करते जाओ। Do not be conformed into the world but renew your mind. तो तुम इस संसार के सदृश या संसार के समान ना बनो, बट तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता If जाए। sin is like a tree, यदि पाप एक पेड़ के समान है there will be fruits. तो यकीन मानिए कि उसके फल भी होंगे। So we always pluck out the fruit whenever it comes out, whenever it tries to come out, and we ourselves present as good one. और हम क्या करते हैं कि जब पेड़ में फल लगते हैं तो हम फलों को तोड़ के और ये बताते हैं कि ये फल हैं जो अच्छे हैं। Now we don't want to see that fruit come out, so we always pluck it out even before it comes out within us. तो हम ये नहीं चाहते कि वो फल जो पाप के पेड़ का फल है वो बाहर आए, तो जैसे ही वो उगता है उसको हम तोड़ देते हैं। So we don't kill, we don't steal, we don't lie, we don't commit adultery, nothing, there is no action. तो हम ना झूठ बोलते, ना व्यभिचार करते, ना चोरी करते, ऐसे कोई भी पाप में काम हम नहीं करते। But still in our mind, in our inner side, there is sin. और लेकिन तब भी हमारे भीतर मनुष्यत्व में एक पाप है। So in order to get out from that place, you can meditate, you can pray, you can read, you can, sometimes the doctors advise, you can even take medicine that you will relieve your tension. तो जब हम पाप में होते हैं तो कई प्रकार की चीजें हम करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और कई तरीके का तनाव भी होता है हमारे अंदर। जब पाप होता है तो कई बार हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाइयां लिख देते हैं और कहते हैं कि ये तनाव, इस दवाई को लेंगे तो तनाव दूर हो जाएगा आपका। That is not the end of the tree. और वो पेड़ का अंत नहीं है वहां पे। That tree has got roots which has gone into everywhere. तो आप समझिए वो पेड़ जो है दिखता तो ऊपर पेड़ है, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो पूरी अंदर तक जा चुकी हैं। It has gone into every member of our body. तो ये जान रखिए कि वो जो पेड़ की जड़ें हैं हमारे शरीर के हर एक अंगों के भीतर जाके समा गई हैं। Romans chapter 7 verse 18, Paul says, I know in me there is nothing good dwells. और पौलुस कहता है रोमियो 7 और उसकी 18 में कि मैं जानता हूं मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। There is nothing good that dwells in me. और मेरे अंदर ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है जो रहती है। I wanted to do good but I am not able to do good. और वो कहता है कि मैं भला काम करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता। I don't want to do any evil but I do commit evil. और मैं बुरे काम तो नहीं करना चाहता लेकिन अंत में वही बुरे काम करता So हूं। I find there is another law within me that struggles and battle. इसका मतलब है मेरे अंदर भी एक मुठभेड़ है, एक वॉर हो रहा है मेरे जीवन के अंदर भी। Or Paul even says, I delight in the law of God according to the inner man. 22. और 22वें आयत में वो ऐसा कहते हैं कि मैं मेरे भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न रहता What is हूँ। his delight? और उसका प्रसन्नता का कारण He क्या is है? delighted in prayer. He is delighted in worship. He is delighted in singing. He is delighted in reading everything. He is very happy. और वो प्रसन्न क्यों है? वो प्रसन्न इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो
परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो परमेश्वर की उन बातों को करता है और इस सब बातों को करने के द्वारा वो प्रसन्न होता है। Or he thinks because he's doing all those things, और वो ये समझता है क्योंकि वो ये सब बातें कर रहे हैं, his inward man is delighted in all those तो things. वो ये सोचते हैं कि उनका भीतरी मनुष्यत्व जो है वो प्रसन्न हो गया है या रहता है। But Paul says in the 23rd verse, still there is another law that battle against the members of every members of my body. लेकिन वो 23वीं आयत में ये ऐसा कहते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो युद्ध करती है मेरे शरीर से। It is something like the root of the tree. वो इस प्रकार से है जैसे पेड़ की जड़ें हों। It is there in every member of your body. और वो जड़ें जो हैं हमारे भीतरी मनुष्यत्व में या हमारे शरीर के अंगों में पाई जाती It is हैं। there in every hormone, every cell of every man. और हमारे हर एक उस सेल में हार्मोन के अंदर कोशिकाओं में भी है। So Paul says, who will deliver me from this problem? तो पौलुस ये कहता है कि इस समस्या का समाधान या इस समस्या का हल कौन मुझे करके देगा? If it is only limited to action, I can control myself. और यदि ये कार्य के द्वारा है तो वो उसको तो मैं रोक सकता हूं। If the sin only in my mind, I can divert my thought pattern and I can do something else. और यदि मेरे विचारों से यदि ये उत्पन्न हो रहा है तो मैं अपने विचारों को कहीं और लेके जा सकता But it is हूं। not limited there. लेकिन ये वहां तक सीमित नहीं है। It has rooted into every member, every hormone is evil. तो वो जो है वो जड़ें जो हैं हमारे हर एक अंगों के भीतर में जाके जड़ पकड़ ली गई हैं। So 24th verse, he asks, "Oh wretched man I am." 7:24. Who will deliver me from the body of death? और वो 7वें अध्याय की 24वीं आयत में कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? And then you might have heard people sometimes say, "Brother, I think it is some hormone problem. I feel irritated always." तो आपको कई लोगों ने ऐसा सुना होगा, आपने कई लोगों से कि भाई ये हार्मोन की प्रॉब्लम है इसलिए ये सब कुछ हो रहा होगा आपके अंदर। I think it's some kind of a hormone problem. I always get irritated. I always get angry. तो आपको ये बोलते होंगे लोग कि ये हार्मोन की वजह से मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, बहुत जल्दी मैं कई बातों को कहने लगता हूं। But have you ever heard somebody says this is a hormone problem? I would like to love everyone. क्या आपने ऐसा सुना कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ हार्मोन चेंज हो रहा है इसलिए मैं आप सबसे प्यार करने लगा हूं? I think it is some kind of a hormone changes within me and I want to serve everybody. और यदि किसी को आपने ऐसा सुना है कि मेरे अंदर बदलाव हो रहा है, मेरे अंदर हार्मोन के चेंज हो रहे हैं तो अब मैं लोगों की सेवा करना चालू कर दिया हूं। It never happens like that. और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। Look to the field now. अभी आप अपने खेतों की तरफ ध्यान रख दीजिए। You don't need to plant any wild plants there to come out. अभी आपको ऊंट किटारे बोने की जरूरत नहीं है। Wild plants grow by itself. और वो जंगली पौधे अपने आप उग जाते हैं। And even if you don't want, it is there. और आप नहीं चाहें तो भी आपको मालूम है कि वो उग जाते ही हैं। But to produce something good, you need to work hard. You need to work hard again and again. और यदि आपको एक अच्छी उपज चाहिए है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। That is why Paul asks, "Who will deliver me from the body of death?" It is been there in all hormone, all member of my body. और पौलुस यही बात बोलते हैं कि मेरे को इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, क्योंकि वो मेरे पूरे अंगों में जड़ पकड़ ली है। And some people you might have heard saying, "Brother, if you take a decision, you commit your life, you can get rid of all the problem of sin." और आपने कई लोगों को ऐसा भी सुना होगा, अरे भाई अगर आप आज की रोज ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर आपको इन सब बातों से छुड़ाए तो वो ऐसा हो जाएगा। I don't think so. मैं नहीं सोचता कि ऐसा है। By taking decisions, if it is that was easy, how all the human beings could have been freely or get rid of the sinful
sinful अगर nature. निर्णय लेने से ऐसा होने लगता तो बहुत से ऐसे लोग हैं वो इस समस्या का समाधान अपने जीवन में पा सकते थे। By taking a decision, if we cannot even remove a little headache in our body, then how can this deep-rooted sin in our body? आपके निर्णय से आप एक सिर दर्द को भी दूर नहीं कर सकते, तो कैसे आप समझते हैं कि पाप दूर हो जाएगा? So this is very difficult thing. तो ये बहुत कठिन बात है। But how is it possible? तो ये कैसे संभव है? How can I have a life in newness? तो कैसे मैं उस जीवन को, नए जीवन को प्राप्त कर सकता It हूं? is only possible when you are victorious in sin. ये तभी संभव है जब आप पाप के ऊपर विजय को पाएंगे। That is what Paul speaks in 6th chapter. और यही बात पौलुस 6वें अध्याय में बताते हैं। Paul says you can be victorious over sin when you die. और पौलुस बोलते हैं आप पाप के ऊपर तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप मर जाएं। The newness of life is possible when you die. तो नया जीवन तब ही संभव है जब मैं और आप मर जाते हैं। Are we speaking a physical death today this morning? क्या हम उस शारीरिक मृत्यु की बात कर रहे हैं आज की No, सुबह? we are not talking about a physical death. नो नहीं, हम ये शारीरिक मृत्यु की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। But Paul says we need to recognize, we need to understand certain realities that Jesus has done for us. When we understand that, we will know that we can easily get rid of this sinful nature. पौलुस वो बोल रहे हैं कि हमको उस वास्तविकता के रूप को जानना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी है, और वो सच्चाई जब हम जानेंगे तब हम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Some people would say, and they have the philosophy like this. और कई लोग ऐसे कहते हैं और उनके सोच विचार कुछ इस प्रकार से हैं। Something like the 5th chapter 20th verse where we read, where sin abounded, the grace of God has been abounded much more. और उनका मानना यह है, जैसे 5वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है कि जहां पाप बहुत होता है वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक होता है। So whenever I sin, the grace of God will be there in abundance. और ये ऐसे इस प्रकार से है, यदि मैं पाप करूं तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। So that is my mindset. So I don't care what I do with my life, with my body, because whenever I sin, the grace is there. तो मेरे सोच और जो मेरे विचार हैं, जो या मेरी सोच जो है और जो मेरी समझ है, वो ये है कि जितना मैं पाप करता हूं परमेश्वर उतना ज्यादा अनुग्रह मेरे जीवन में करता है, तो मेरे जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। So 6th chapter 1st verse, Paul asks a question, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? तो पौलुस 6वें अध्याय की पहली आयत में ऐसा सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? He says, certainly not. How shall you who died in sin live any longer in sin? और दूसरी आयत में अगर आप देखें तो वहां लिखा, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? If we are such a people with that philosophy, when I sin, the grace of God will abound. और यदि हम उस सोच के हैं कि जैसे हम पाप करते हैं और पाप करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता और बढ़ता जाएगा, It is sure that we are not really born again. We are not really saved as Jesus expects from us. तो हम ये जान लें कि जैसा यीशु मसीह चाहता है कि हम उद्धार पाएं और दूसरा जीवन व्यतीत करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम। Or secondly, we don't care about what we do with our body, which is so dangerous. और हम कई बार अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम उन बातों को करते जाते हैं, और वो बातें अंत में हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती So हैं। in either way, we need to face God and stand before Him, and His punishment will be upon us. Whether we are saved, we say we are saved, and if we are not saved, both way we are in danger. तो चाहे आप इन बातों को करें ना करें, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, वो ये कि न्याय के दिन में मुझको और आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना निश्चित है। यदि मैं और आप जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं उस प्रकार से मेरा और आपका निर्णय होगा। So our victory over sin is through death.
तो हमारे को पाप के ऊपर विजय केवल मृत्यु के द्वारा प्राप्त हो सकती है। So that is why Paul says in the second verse, those who have died to sin, how can you anymore live in sin? और दूसरी आयत में पौलुस बोलते हैं, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? Now, how do you know that you have been dead to sin? तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप पाप के लिए मर गए? Is that some feeling that we have? तो ऐसा कुछ आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि आप मर गए? No, it is not something, a feeling or emotion that we are talking about. तो ये कोई आपके शरीर में ऐसा कुछ भाव पैदा नहीं होगा या आप कुछ महसूस नहीं करेंगे कि आप मर गए हैं। It is not a feeling that we are talking about. और ये कोई भाव की बात हम नहीं कर रहे It हैं। is a reality that we experience in our day-to-day life that has happened around 2000 years before. और हम उस बात की बात कर रहे हैं, उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो 2000 साल पहले हुई है। What happened in the cross 2000 years before? और 2000 साल पहले क्रूस पे क्या हुआ? We know exactly what happened. और हमें मालूम है कि क्या वास्तविकता में क्या हुआ क्रूस पर। We know Jesus took all sin of human race and he himself became a sacrifice. और हमें मालूम है कि यीशु मसीह हमारे लिए विकल्प बन गया और हमारे पापों के खातिर वो क्रूस पर चढ़ाया गया। So when we accept that reality that Jesus has borne our sin and died on the cross, we are no more under the bondage of sin. तो जब हम इस बात को ग्रहण करते हैं, इस सच्चाई को समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने शरीर के ऊपर ले लिया और उस सच्चाई को जब हम जानते हैं और उस सच्चाई को मानते हैं, It is not happened through anything that we have did, we तो have done. ये उन बातों को जो हमने करी उससे नहीं It होता। is not anything that any good thing or good rituals that we've been तो performing. अच्छे कार्य जो हम करते हैं, धार्मिकता के कार्य जो करते हैं, उससे ये नहीं होता। It is only because somebody did for us. ये इसलिए होता है क्योंकि किसी ने हमारे लिए इस कार्य को किया है। Now, for example, if I'm a father and I have 3 kids and I pay their fees in the office of the school. एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊंगा कि मैं एक पिता हूं और मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने उनकी स्कूल की फीस जमा करी। When I pay the fees in the office, the school office, और जब मैंने स्कूल के ऑफिस में जाके फीस को पे कर दिया है, and the receipt will go to each class where my child is studying. तो वो फीस की जो रसीद है वो मेरे बच्चों की हर एक कक्षा में उनको प्रदान की जाएगी। This is what exactly that happened. और यही हुआ है उस दिन भी। In Adam we all sinned. तो आदम में हम सब ने पाप किया। Everybody who is born of Adam, they have the tree of sin or sinfulness. तो हर एक जन जो आदम से आया है उसके अंदर वो पाप में पेड़ पाया जाता है। Now Paul asks a question, who will deliver me from the body of death? तो पौलुस एक सवाल पूछता है कि मेरे अंदर जो पाप है उसको कौन छुड़ाएगा? This body has to die. और ये जो शरीर है उसको मरना पड़ेगा। Is it a physical death are we talking about? और क्या ये शारीरिक मृत्यु है जिसकी बात कर रहे हैं हम? No, absolutely not. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। But when we read Romans chapter 8 verse 2, और जब हम रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, we read in the later portion, Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. और वहां लिखा है मसीह यीशु ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Now how did he do that? और उसने ऐसा कैसे किया? Because he became a flesh, a sinful flesh, in the likeness of me, and he took all that in him on the cross. तो वो मेरे लिए शरीर में आया और उसने मेरा पाप अपने शरीर में लिया और
क्रूस के ऊपर मेरा विकल्प बन गया। So I need to reckon, you need to reckon that, like Paul says in the 6th chapter, you are dead in Christ, you died with Christ on the cross, then we are free. तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको ये मानना पड़ेगा कि मसीह यीशु ने उस क्रूस पर मेरे और आपके पापों को लिया और लेने के द्वारा उसने हमको इस पाप में शरीर से स्वतंत्र कर दिया गया। Now we still struggle, we are in a long period of struggle. और हम इसी कश्मोकश में अभी लगे हुए हैं। We try to do everything good. और हम बहुत बार अच्छे कार्य करना चाहते We हैं। try to renew our mind. हम चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारी समझ नई हो जाए। We have taken hundreds of decisions. और हमने कई 100 प्रकार के निर्णय भी ले And लिए। we have said to ourselves, I am not going to do this or that again and again. और हमने कई बार अपने आप से ये कहा कि अब मैं ये चीजें नहीं करूंगा। But still we know there is something within us that is battling against the good, and that is so evil. और हमें ये मालूम है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के भीतर में ये युद्ध चल रहा है कि हम कैसे इस कार्य को करें। And this has to die. और ये बात है जो मरने की आवश्यकता है। This body has to die, or that inner thing has to die that has gone into the deep rooted of every hormone. और हमारे उस भीतरी मनुष्यत्व को, उस शारीरिक मनुष्यत्व को मरना बहुत बहुत जरूरी है इसके लिए। So newness, life in newness is possible only when you and I recognize that reality that we are dead in Christ. तो नया जीवन, नई चाल हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ये समझेंगे, ये मानेंगे कि हम मसीह यीशु में हमें नया जीवन मिलता है। We cannot be under the sinful nature. We cannot be under the bondage of sin if we are dead in Christ. तो हम वापस उस पाप के दासत्व में नहीं रह सकते जब हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। For example, if you are a dead person, what would the dead body say to this evil world? इसका मतलब ये है कि यदि आप मर जाएं तो आप इस बुरे संसार से क्या कहेंगे? This dead body has nothing to do with the outside thing. तो ये जो मरा हुआ शरीर है, इसको आगे ये संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं। Whatever happens to his body, he doesn't know. और संसार में कुछ भी होता रहे, उस मृतक शरीर को कुछ भी नहीं मालूम। Because Paul says, पौलुस ऐसा कहता है, you are dead and you are hidden in Jesus Christ with God. और वो ऐसा कहता है कि तुम मरे हो और मसीह यीशु में सुरक्षित पाए जाते हो परमेश्वर की दृष्टि में। Colossians 3:3 we can read later if you want. और कुलुसियों 3:3 हम पढ़ सकते हैं। For you died and your life is hidden with Christ in God. और वहां लिखा है कि तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। And Ephesians we read, we are seated with Christ in the heavenly places. और इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि हम मसीह यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। We are not only died in Christ, ना केवल हम मसीह में मारे गए, but we are been seated and we are hidden in Jesus Christ. और हम मसीह यीशु के साथ छुपे हुए हैं, उसके अंदर हैं, और हम पिता के पास में स्वर्गीय स्थान में उसके साथ दाहिने हाथ में बैठे हैं। So if we are hidden with Jesus Christ, wherever he goes, we are there. तो ये जान रखिए, या जब हम मसीह यीशु में छुपे हैं या छुपाए गए हैं, तो मसीह यीशु जहां जाता है वहां हम जाते As I हैं। said in the beginning, it is not a feeling that we have. और मैंने जैसे पहले कहा, ये भाव या कुछ चीजें जो हम महसूस करते हैं वो उसकी बात नहीं कर रहे। 6th chapter 11th verse, Paul says, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus for our Lord. और पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और 11वीं आयत में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। That new position that Jesus gave us after the death, after we died in Jesus Christ, make us so particular
potential to walk in newness of life. तो वो नई पहचान जो मसीह यीशु ने हमको दी है, जब हम उसके साथ मर जाते हैं तो वो जो जीवन वो हमको देता है वो बहुमूल्य है। What am I saying today this तो morning? आज की सुबह हम क्या कह रहे हैं? We cannot do anything by ourselves. तो हम अपने आप में ऐसी कुछ कार्य नहीं कर You सकते। need to give the complete control to God, to Jesus Christ who took our place. तो आपको अपना नियंत्रण यीशु मसीह को देना पड़ेगा, क्योंकि वो ही है जो आपके और मेरे विकल्प बना है, He will do it for us. और वो ही है जो हमारे लिए इसको करेगा, He will stand in our place. और वो हमारी जगह में खड़ा होगा, Everything that He has done will be credited into our account. और उसने जो कुछ किया है वो हमारे लिए गिना जाएगा। My children haven't paid any fees. और मेरे बच्चों ने फीस नहीं जमा करी, But when I paid, that receipt goes to each child. लेकिन जब मैं उनकी फीस को पे करता हूं तो वो फी की रसीद जो है उनके कक्षा में दी जाती है। When He died on the cross, Jesus Christ, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया the हमारे लिए, eternal life that has been given to us because of His death. तो वो अनंत जीवन हमको जो मिला है वो केवल उसकी मृत्यु के द्वारा मिला है। We have been declared as a righteous people. और हमें ये बोला गया, घोषणा हुई है कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। We have got the peace with God. We have been reconciled with God. और हमारा संबंध परमेश्वर से वापस स्थापित हो गया और हमें उसकी शांति मिली है यीशु मसीह के For द्वारा। all these things, we haven't done anything. और इन सब चीजों के लिए हमने प्रयोग कुछ भी नहीं किया We है। have just reckoned, we have just declared, and we accepted the reality that my Lord has done everything for us. तो हमको ये मानना पड़ेगा, और जब हम ये मानते हैं और इसको अपनाते हैं तब हम इस जीवन को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उसको हम पा सकते So, हैं। in order to live in the newness of life, as Paul says in this verse, in this chapter, तो पौलुस जैसा इस अध्याय में कहता है, उस नए जीवन को और उस नई चाल को हम कैसे प्राप्त कर सकते first हैं? of all, we must recognize the fact that we died with Jesus. तो हमको ये बात पहली माननी पड़ेगी कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए। And the second thing we must accept and we must declare, I am hidden in Him and seated with Him in the heavenly place. And wherever He goes, wherever He leads, I will go. It's no more I, but He lives in और me. दूसरी बात हमको ये जानना बहुत जरूरी है और उसको घोषणा करने की जरूरी है कि मैं मसीह यीशु में छिपा हुआ हूं, उसके अंदर हूं, और मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया हूं, और मसीह यीशु जहां जहां जाता है वहां वहां मैं भी जाता हूं। And these all things will give you an ability, a potential to live a life which is pleasing unto तो Him. ये सब बातें आपको आधारित करेंगी कि आप ये जीवन, ये नया जीवन जी सकें। How? कैसे? Because we became partakers of His doing. क्योंकि हम सहभागी हुए उस कार्य में जो उसने हमारे लिए किया। We became partners with Jesus Christ. हम उसके साथ साझेदार बन गए यीशु मसीह के साथ। That is what Paul says in 6th chapter, 2nd verse, third verse. और यही पौलुस बोलते हैं 6वें अध्याय की 3री आयत Or में। do you not know that as many of us were baptized into Jesus Christ, we were baptized into His death. और वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। So we became partners. तो हम उसके साथ साझेदार बन गए। Otherwise we are asking, Lord, whatever you did, you make me a partner. और हम इसका मतलब पहले ये कहते थे कि प्रभु तू मेरे को एक साझेदार बना जो तूने मेरे लिए किया है। In your death, make me a partner. तो जब आपके मृत्यु में मुझको एक साझेदार बना When दीजिए। you rose again, when you are risen, make me also a partner with that. तो जब आप जी उठते हैं पुनरुत्थान में भी मुझे एक
साझेदार बनाइए। So we became partners in his death, we became partners in his resurrection, and we became partners in all that he has done on the cross. तो हम सब उसकी मृत्यु में साझेदार हैं और उसके पुनरुत्थान में साझेदार हैं, और वो उन बातों को जो हमारे लिए करता है, हर एक कार्यों में हम उसके साझेदार This हैं। is true with every child of God who understand the fact, who accept Jesus doing on the cross. तो हम सब जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे क्या किया। When you and I become partners with Jesus Christ, तो जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ साझेदार बन जाते हैं, that will make within us a new nature. तो हमारे ऊपर वो नया स्वभाव आ जाता है। That will create as a new creature or a new creation. तब वो हमारे अंदर एक नई सृष्टि बन जाती है, That will make us as a new man. और तब हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं। You know, when we are saved, still in this house there is always a struggle. तो आप जानते हैं, जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, तो एक युद्ध होता है जो हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में होता रहता है। God always promised that He will give us a new nature, He will make you a new creation, He will make us a new man. और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया स्वभाव दूंगा, एक नई सृष्टि उत्पन्न करूंगा और तुम्हें एक नया मनुष्य बनाऊंगा। But the war between the both evil and the good, the old nature and the new nature is still within us. लेकिन एक युद्ध है जो पुराने स्वभाव में और नए स्वभाव के बीच में होता रहता है। In order to get rid of that struggle, that battle, और वो युद्ध समाप्त करने के लिए या वो युद्ध पे विजय पाने के लिए every child of God should put himself in Christ. तो हर एक जन को अपने आप को मसीह यीशु में रखना बहुत You जरूरी and I है। must know that we are dead in Christ. We are in Christ. We are not outside of it. तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मसीह यीशु में हम मारे गए और मसीह यीशु में ही हम हैं। Again and again we declare and reckon every member of body where this root has gone has been completely dead with Christ. तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हम मसीह यीशु के अंदर हैं और मसीह यीशु ही हमारे लिए मारा गया है। My feet is dead now, no more my feet will go for evil doing. तो मेरा पैर जो है वो मर चुका है, अब मेरा पैर बुरे कामों के लिए नहीं Just for निकलेगा। example, I am saying this. उदाहरण के रूप में मैं कह My रहा हूँ, hands are dead, so my hands will not do any तो evil. मेरे हाथ जो हैं वो मर चुके हैं, अब मेरा हाथ बुरे काम के लिए नहीं उठेगा। My eyes are dead, so I won't look any evil thing. मेरी आंखें मर चुकी हैं, अब मैं बुरी चीजों को नहीं देखूंगा इन My आंखों tongue is से। dead, so I won't speak any evil. मेरी जुबान जो है वो मर चुकी है और मैं गलत बातों को इस जुबान से नहीं I am बोलूंगा। not saying that you take again a decision that I won't do, I won't know. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिर से एक निर्णय को लें और ये कहें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। Why? Because if we take a decision today, tomorrow we know it won't happen. और यदि आप आज निर्णय लेते हैं तो हम जानते हैं कि एक दिन वो निर्णय हमको दोबारा लेना पड़ सकता है और हम उसके ऊपर खरे उतर नहीं सकते। But what am I saying this morning? लेकिन आज की सुबह क्या कह रहे हैं You हम? need to give this body into Christ, into the death of Christ, and you die. तो हमको अपना जीवन यीशु मसीह में रखना है और यीशु मसीह में मर जाना है। Every time that war against your mind or your action or within that hormone, और जब कभी ये युद्ध होता है आपके विचार में, आपके हार्मोन्स में, आपके शरीर के अंदर, you must know I am a dead person. I am dead with Christ, rose with Christ. So no more I, but Jesus lives in me. तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मसीह में मर गया हूं, मसीह के साथ उस क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जिलाया गया हूं और अब मैं मसीह के अंदर हूं। तो मसीह अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। This is very easy to preach or to listen. और ये बहुत आसान है प्रचार करना और सुनना। But whenever we meet, whenever we live everyday's life,
और जब भी हम मुलाकात करते हैं या अपने रोजमर्रा के जीवन को जीते हैं, this comes in front of us with a big problem like a big mountain. तो ये हमारे सामने एक बड़े पहाड़ के समान उपस्थित हो जाती है। Then it is proved whether you are really dead in Christ or alive. तब ये आपके ऊपर ये आता है कि आप मसीह यीशु में जिंदा हैं या मसीह यीशु में मरे हुए हैं। Now, how did the soldiers know that Jesus died on the cross? तो आपको मालूम है कि सिपाहियों को कैसा पता चला कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मर गए हैं? They just pierced the spear on his stomach and knew that he is dead. और वो सिपाहियों ने पसलियों के अंदर अपने उस खंजर को घोंप दिया, तब उनको पता चला कि वो जिंदा है कि मरा हुआ That है। will happen to us also. और ये आपके और मेरे साथ भी होगा। People around us will spear or they will poke, they will speak against you. और ऐसा होगा प्रियो कि दूसरे आपके विरोध में बातें करेंगे, आपके अंदर उस भाले को घोंपेंगे कि दर्द हो। And they will always try to mock you, reject you. They will do anything that they can. और वो आपका ठट्टा उड़ाएंगे, आपके विरुद्ध बुरी बुरी बातें करेंगे और जो कुछ वो कर सकते हैं वो करेंगे। In that time, if our old nature comes out again, और यदि उस समय हमारा पुराना मनुष्यत्व बाहर आ गया, it means we are not dead. इसका मतलब यह है कि हम अभी तक मरे हुए नहीं It is हैं। very important that old nature has to die. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर जाए। Paul says, "No, I delight in good thing. और पौलुस कहता है मैं अच्छी चीजों पे प्रसन्न रहता हूँ I delight in all the law of God. और मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता I हूँ। go to church, I read Bible, I pray, I fast, I pay tithe, and everything is good." तो मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं अपने दशवांश भी डालता हूँ और मैं प्रसन्न रहता हूँ। But still Paul says, "I know within me I am a wretched man. और फिर भी पौलुस बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Who will deliver me from the body of death?" कौन मुझे उस मृत्यु से बचाएगा? Not any ritual, not any good thing that we do. कोई रीति रिवाज या अच्छे कार्य जो हम करते हैं वो नहीं बचा Paul was सकते। asking us to live in the newness of life. और पौलुस कहता है कि कैसे हम नए जीवन को व्यतीत कर सकते This हैं। is only possible when we come out victorious over sin. और ये तभी संभव है जब हम पाप के ऊपर विजय को पाएं। The sin of action, और वो पाप जो कार्य के द्वारा होता the है, sin that is there in our mind. और वो पाप जो हमारे विचारों के अंदर है। Now, sometimes we look very good, we smile at other people, but we know within our mind there is adultery, there is lie, there is everything that, like Jesus said. और कई बार ऐसा होता है कि हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे विचारों और आंखों में वो विचार छुपा हुआ होता है और दूसरों को लगता है कि हम बिल्कुल सच्चे और अच्छे हैं लेकिन हमारे अंदर वो पाप बसा हुआ Even है। if you control, renew your mind. और हमको अपने विचारों को नियंत्रण में करना है और हमें नए बनते जाना है। Even if you control all those levels, और यदि हम उन विचारों को और उन चीजों को नियंत्रण में भी रख लें, still there is deep-rooted sin. और उसके बावजूद भी वो पाप है जो जड़ पकड़ के बैठा हुआ है। So the question every genuine child of God asks, तो हर एक वो सच्ची संतान एक सवाल जरूर पूछेगी, how can I glorify my God? तो मैं कैसे परमेश्वर की महिमा कर I am सकता हूँ? so weak. तो मैं इतना निर्बल हूँ I am so frail. और मैं इतना कमजोर हूँ। How can I live a life which is so new, fresh, which my master has promised to तो me? मैं कैसे उस जीवन को जो नया जीवन मेरे स्वामी ने मुझे दिया है उसको पा सकता हूँ? I am just simply giving you from the word of God and saying you this. तो मैं केवल परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूँ, You need to die. आपको मरना जरूरी When है। you die in your sin, when you understand the realities that Jesus has done for you, आपको पाप के लिए मरना जरूरी है और उस सच्चाई को जो यीशु मसीह ने करी कि आपके और मेरे लिए, मेरे पाप के लिए वो मर गया। when you let Christ
to do everything in His control, in His sovereign power, then you will know slowly and steadily this body of death is being renewed again. तो जब आप अपने पाप में शरीर में जब रहते हैं, तो आप जब अपना नियंत्रण यीशु मसीह को देते हैं, तब यीशु मसीह आपके जीवन को लेता है और आपके स्वभाव को बदलता जाता I know है। in the 8th chapter of Romans, Paul speaks many things, but I am not going to into और now, हमें right now. मालूम है कि 8वें अध्याय में पौलुस ने बहुत ऐसी बातें बताई हैं, This physical body will be glorified one day, maybe in the end time. और ये हमारे शारीरिक जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी उन अंत के दिनों में। But the struggle is this. लेकिन जो युद्ध है वो ये है, The moment we are saved, we received the gospel and we came to Christ. और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, सुसमाचार हमें मिलता है और हम अनुग्रह से बचाए जाते From हैं। that point to the end of the glorification, the real glorification of our physical body, तो उस समय से लेकर उस महिमा में जीवन पाने तक there is always a struggle, there is always a war within us that we need to be तो victorious. उस समय काल में ऐसे कश्मकश और ऐसे युद्ध हमारे शरीर के भीतर होते रहते हैं। The people, those who claim that they have the newness of life, but still they struggle, they war inside. और वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें नया जीवन प्राप्त हो गया और हम नए जीवन में चल रहे हैं, मेरी मानिए उनके अंदर भी रोज बरोज ये युद्ध होता है। Why? Because they try and they fail. क्योंकि वो ट्राई करते हैं, वो चाहते हैं कि ये इसको करें और वो असफल हो जाते They हैं। do good works, they do good things, and everything they do by themselves. और वो अच्छा कार्य करना चाहते हैं और वो अच्छे कार्य अपने स्वयं करना चाहते हैं और वो निष्फल हो जाते हैं। What am I saying today this morning? आज की सुबह हम क्या कह रहे हैं? Stop trying. आप करना बंद कर दीजिए। So stop trying by yourself. आप अपने आप से करना बंद कर दीजिए। Let you be completely given into the hands of God. आप अपने आप को मसीह यीशु के नियंत्रण में रख दें Let Him do. और उसको ये अवसर दें कि वो आपके लिए करे। For that, उसके लिए you must know that you are dead in Christ. उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आप मसीह यीशु में मर गए। For that, उसके लिए you must know that you are hidden in Him, you are placed in heavenly place. आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं उसमें छुपा हुआ हूँ और मैं उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ। For that, उसके लिए you must know that you need an ability, a potential, that there is a new man, new nature, new creation to be created within you. आपको ये जानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा उस बात के लिए कि मसीह ने आपको एक नए स्वभाव देता है, एक नई सृष्टि बनाता है और एक नया मनुष्य आपको बना देता है। I thank God through Jesus Christ our Lord, for He made it possible. और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि यीशु मसीह के द्वारा ये सब संभव हुआ है मेरे और आपके लिए। Not my righteousness, ये मेरी धार्मिकता के not द्वारा my नहीं good thing, और मेरे अच्छे कार्यों के द्वारा not by नहीं anything that I did. और वो कार्य जो मैंने किए उसके द्वारा नहीं। That's why gospel is so powerful. और इसीलिए सुसमाचार इतना शक्तिशाली है। Everyone who believes in gospel become a child of God. He receives the new nature. और हर एक जन जो ये मानता है और ये समझता है और सुसमाचार पे विश्वास रखता है, वो मसीह यीशु में एक नई संतान बनता है। Because in that gospel the righteousness of God is revealed. क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता को हम देखते हैं। Not what we do is not the righteousness. और जो हम करते हैं वो धार्मिकता नहीं Not है। what we think is not the और righteousness. जो हमारी समझ है वो धार्मिकता नहीं है। What God thinks, what God did, what God planned, that is the righteousness of gospel. और जो परमेश्वर ने सोचा है, जो परमेश्वर ने करा है और जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, वो ही धार्मिकता है। When you reckon, when you declare, when you and I understand these things,
we can live in the newness of जब life. आप ये मान लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं, जब आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है और आप उसके ऊपर चलते हैं, तब ये नया जीवन हम में और आप प्राप्त कर सकते हैं। You need victory over sin. आपको पाप के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है, You need to live in the newness of life which our Master has और promised. आपको नया जीवन जो हमारे स्वामी ने हमारे लिए दिया है उसको मानना बहुत So जरूरी let है। Him take our place. तो उसको हमारा जगह लेने दीजिए। Let Him be our substitute. तो वो हमारा विकल्प बना है। Let God work in this frail, weak person. तो परमेश्वर को हमारे इस कमजोर जो हम व्यक्ति हैं, जो हम कमजोर मनुष्य हैं, वो परमेश्वर हमारी जगह लेना चाहता Let's है। accept we cannot do by ourselves. हम ये मान लें कि हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, When we put ourselves into Him, He will do it better. और जब हम अपना नियंत्रण उसके हाथों में देंगे तब हम अच्छा करना आरंभ My करेंगे। prayer this morning is this. और मेरी प्रार्थना आज की सुबह ये है, Everyone who listens this word, let this word create some new thing, new thoughts in your heart and और mind. जैसे आप इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर अनुग्रह दे कि आप नए बातों को जान के उस नए जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। Come, let's pray and bow our head. आइए हम दुआ करें और हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगें। I would ask our pastor uncle to lead us in prayer and conclude the service. परमेश्वर की वचन आपने सुना है। हम प्रार्थना करके हमारी आराधना को समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन सुना हुआ वचन के सामने हम समर्पित करें जो आपके लिए आशीष का कारण रहे। आपसे बातचीत किया, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बात हमने आज सुना है उस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का वचन जो आपके दिलों में बातचीत किया है, लेकिन उसके सामने एक समर्पण की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ प्रार्थना में आप शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा से हमसे बातचीत किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो भी हमने आज ग्रहण किया, स्वीकार किया, उसके अनुसार हमारी चाल चलन प्रतिदिन हो। प्रभु पर हमारी भरोसा रहे। जब दुनिया भर में इतनी बड़ी बीमारी होने के कारण से पूरा दुनिया जब डरे हुए हैं, लेकिन हम आपके लोग हैं, आपके साथ में आगे चलना चाहते हैं। आप हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम किसी भी परिस्थिति में हैं, ऐसा भी जगह में हम शायद अकेले बैठे होगा, हमारे साथ कोई और नहीं होगा, लेकिन आप हमारे साथ में हैं। आपकी वायदाएं हमारे साथ में हैं। वी होल्ड ऑन टू योर प्रॉमिसेस लॉर्ड। प्रभु, आपकी प्रॉमिसेस पर हम भरोसा रख रहे हैं, विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आने वाले पूरे हफ्ते भर आपके अनुग्रह के अधीन में रखें, आपसे पाते हुए चलने में सहायता करें। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह सबके साथ में रहें, बड़ी आशीष देते रहे परमेश्वर पिता। अगर कोई दुखी, परेशान है, पीड़ित है, बीमार हैं, उनके साथ रहिए। आपका हाथ बढ़ा के छू के उनको चंगाई दे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत आय से रहे प्रभु जी। आपकी पवित्र हाथ में सौंपते हैं। इस अच्छे आराधना के लिए, अच्छे समय के लिए, संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रत्येक परिवारों में जितने भी लोगों ने सुना है, सभी के साथ आपके अनुग्रह बहुत आय से रहे। धन्यवाद स्तुति हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आशीर्वाद की वचन को भी प्राप्त करेंगे और आने वाले पूरे हफ्ते भर परमेश्वर के आशीष आपके साथ में रहें। आपकी जीवन की हर बातों में प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेके हमारा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक
हमेशा और हमेशा बने रहें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हमें आज बहुत अच्छे एक दिन और प्रभु ने जोड़ के दिया। आप जितने भी लोग इस आराधना में भाग लिया, अब सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के आशीषों में अब बने रहें। जहाँ भी आप हो, प्रभु आपके साथ में रहे। वी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस इवन इन दिस वर्शिप। वी ऑल्सो थैंक आवर मीडिया टीम फॉर देयर हार्ड वर्क। उनके हार्ड वर्क के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस मिनिस्ट्री को आपके पास तक लेके आया। प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड बी विथ यू ऑल।